नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। संसद के मानसून सत्र में अब की गहमा गहमी बहुत है। शुरुआत हुई महंगाई और जीएसटी को लेकर, जिस पर विपक्ष ने हंगामा मचाया। उसके बाद मामला धीरे धीरे पहुंचा ईडी की तरफ। इसी बीच और नए मामले उठने शुरू हुए जब अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति को लेकर ऐसी बात बोल दी कि जिस पर हंगामा बीजेपी ने मचा दिया। और इसी बीच अब खबर यह है कि सोनिया गांधी और स्मृति ईरानी में लड़ाई हो गई। जी हां, तीखी नोकझोंक हुई सदन के बीच और उसके बाहर भी, और दोनों के बीच लगभग 2 से 3 मिनट की तीखी नोकझोंक हुई, जिसके बाद अब हंगामा और शुरू हो गया है। कांग्रेस भी अपनी तरफ से बयान जारी कर रही है, जबकि बीजेपी भी लगातार अपने बयान जारी कर रही है और बता रही कि किस तरीके से सोनिया गांधी ने बौखलाहट दिखाई और स्मृति ईरानी से उनकी नोकझोंक हुई है। आपको बता दें कि खबरों के मुताबिक सोनिया गांधी स्मृति ईरानी में तगड़ी नोकझोंक हुई सदन के अंदर। सोनिया गांधी ने स्मृति ईरानी से कहा कि मुझसे बात आप ना करिए, और इसके अलावा अधीर रंजन मामले पर जब बहस हो रही थी तब ये तीखी बहस हुई सोनिया गांधी और स्मृति ईरानी में, जिसके बाद सोनिया गांधी ने साफ तौर पर स्मृति ईरानी से कहा कि आप मुझसे बात मत कीजिए। इस बीच रमा देवी ने बीच बचाव करने का प्रयास किया, लेकिन दोनों महिला सांसदों ने इस तरीके से नोकझोंक की कि उसमें कोई गुंजाइश ही नहीं बची। कुछ भी समझने को दोनों महिला सांसद तैयार नहीं थी। स्मृति ईरानी ने सोनिया से कहा, आप बताइए क्या मदद कर सकती हूं मेरी इसी नोकझोंक के बीच में। तो ऐसा तंज माना जा रहा है कि ईडी को लेकर सोनिया गांधी ने तंज कसा, तो वहीं अधीर रंजन चौधरी और बेटी का जो मामला स्मृति ईरानी का चल रहा है उसको लेकर सोनिया गांधी उन पर बिफर पड़ी। तो तमाम तीखी नोकझोंक हुई है और निर्मला सीतारमण ने साफ तौर पर कहा है कि स्मृति ईरानी और सोनिया गांधी में जिस तरीके से नोकझोंक हुई है उसमें सोनिया गांधी स्मृति ईरानी को धमकाने के अंदाज में बात कर रही थी और भी बहुत कुछ कहा है निर्मला सीतारमण ने। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सदन में जिस तरीके से सोनिया गांधी का व्यवहार था वो गरिमा के उचित नहीं था। आपको बता दें कि स्मृति ईरानी और सोनिया गांधी के मामले में जिस तरीके से अब राजनीति तेज हो रही है, अधीर रंजन चौधरी के उस बयान के बाद ही ये अब मामला शुरू हुआ है। अधीर रंजन चौधरी ने हालांकि माफी मांग ली थी। उन्होंने कहा था कि मुंह से गलती से वो बात निकल गई थी, लेकिन अब क्या उसके लिए मुझे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। इसी के बाद ये पूरा मामला शुरू हुआ और सोनिया गांधी ने स्मृति ईरानी से दुर्व्यवहार किया। ऐसा कहा जा रहा है कि 2-3 मिनट तीखी बहस सदन में हुई थी और रमा देवी ने बीच बचाव करने की कोशिश की थी, लेकिन दोनों महिला सांसद मानने को तैयार नहीं थी और गजब की यहां पर तीखी नोकझोंक हुई है, जिसके बाद ये खबरें निकलकर सामने आई हैं। और अधीर रंजन चौधरी के मामले में ये बहस हुई है सोनिया गांधी और स्मृति ईरानी को के बीच में। तो सदन में जिस तरीके इस वक्त गहमा गहमी चल रही है और जिस तरीके से सोनिया गांधी और स्मृति ईरानी के बीच तीखी नोकझोंक हुई है, वो निश्चित तौर पर असंसदीय भाषा कह सकते हैं, असंसदीय व्यवहार कह सकते हैं। अब देखना होगा कि लोकसभा स्पीकर इस पे क्या कुछ एक्शन लेते हैं, लेकिन लोकसभा में स्मृति ईरानी ने क्या कुछ कहा है और किस तरीके से वो दहाड़ी है, उनका गुस्सा आप यहां पर आइए देख लीजिए। अध्यक्ष जी, आज इस सदन में कांग्रेस के एक ऐसा नेता विराजमान है जिन्होंने राष्ट्र के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर विराजित द्रौपदी मुर्मू जी का सदन के नेता होने के नाते सड़क पर जाकर अपमान किया। इस राष्ट्र का ये गौरव है कि आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने 75 साल की आजादी में पहली बार एक गरीब आदिवासी महिला को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया। राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनते ही द्रौपदी मुर्मू कांग्रेस पार्टी की घृणा का केंद्र बनी। कांग्रेस के पुरुष नेताओं ने द्रौपदी मुर्मू को कठपुतली कहा। कांग्रेस के घृणित कार्य करने वाले पुरुष नेताओं ने द्रौपदी को अमंगल का प्रतीक कहा और कल कांग्रेस के नेता सदन ने देश की राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहकर संबोधित कर उनका अपमान किया। कांग्रेस पार्टी आदिवासी महिला का ये सम्मान पचा नहीं पा रही। कांग्रेस पार्टी गरीब परिवार की बेटी देश की राष्ट्रपति बने, इसको पचा नहीं पा रही। कांग्रेस पार्टी के उस नेता को अपने उस कृत्य पर एक पत्रकार ने टोकते हुए कहा कि आप देश की महामहिम राष्ट्रपति का अपमान कर रहे हैं, लेकिन तब भी अधीर रंजन चौधरी ने
द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान वापस नहीं लिया। आदिवासी विरोधी कांग्रेस, महिला विरोधी कांग्रेस, गरीब विरोधी कांग्रेस अब सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस का भी अपमान करती है। मैं आज इस सदन में कांग्रेस की मुखिया विराजमान है, उनसे पूछना चाहती हूं, यू सैंक्शन द ह्यूमिलिएशन ऑफ द्रौपदी मुर्मू, you sanctioned the humiliation of the tribal legacy of this country. Sonia ji sanctioned the humiliation of a woman in the highest constitutional post. Sonia ji sanctioned the humiliation of a poor woman who ascends to the highest office in this country. You sanctioned the insult of every Indian citizen. You, through your male Congress workers and leaders, have continued to demean the office of the President of India. Apologize to the nation. माफी मांगो इस देश से, माफी मांगो सोनिया गांधी आदिवासियों से, माफी मांगो औरतों से, माफी मांगो गरीब से, माफी मांगो और शर्म करो। जिस औरत ने पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक सम्मान के साथ इस देश की सेवा की, तुम्हारे पुरुष नेता सड़क पर उसका अपमान करते हैं। माफी मांगो सोनिया गांधी इस देश से, इस देश के आदिवासियों से, इस देश के गरीबों से, इस देश की औरतों से माफी मांगो। देश की राष्ट्रपति को इस प्रकार से अपमानित करना देता सदन द्वारा अध्यक्ष महोदय मूल्यविहीन, संस्कारविहीन राजनीति का प्रतीक है। सड़क पर और संसद पर माफी, तुम्हारे पुरुष नेता सड़क पर उसका अपमान करते हैं। माफी मांगो सोनिया गांधी इस देश से, इस देश के आदिवासियों से, इस देश के गरीबों से, इस देश की औरतों से माफी मांगो। देश की राष्ट्रपति को इस प्रकार से अपमानित करना देता सदन द्वारा अध्यक्ष महोदय मूल्यविहीन, संस्कारविहीन राजनीति का प्रतीक है। सड़क पर और संसद पर माफी